साथियों, आज बात होगी अष्ट सिद्धियों की। जो पिछले वीडियो में 4 शक्तियों के बारे में बात हुई थी, साक्षी होने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, सहन शक्ति और स्वीकार करने की शक्ति। आज अगली जो ये चारों शक्तियां जब आ जाती हैं ध्यान, पूजन और धारणा के द्वारा, तब अगली जो 4 शक्ति प्रकट होती हैं हमारे अंदर, वो होती है परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। तो अगली जो 4 शक्तियां जो रह गई हैं उन पे आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जो नवदुर्गा पूजन या रात्रि जागरण या ध्यान, धारणा, आध्यात्मिक पूजन हम करते हैं, या जो पूजन करते हैं वो भी आध्यात्मिक धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर यात्रा है इस पूरे पूजन पद्धति की। तो ये आध्यात्मिक जब पूजन आप करने लगते हैं तो उससे आपके अंदर माँ भगवती, अष्ट सिद्धि, अष्ट भुजाओं वाली माँ भगवती आत्मा आपके अंदर बुद्धि के रूप में प्रकट होती हैं और उनसे जो शक्तियाँ मिलती हैं उसमें पहली मैंने बताया था आपको कि साक्षी भाव होने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। दूसरी आती है शक्ति आपके अंदर कि आप क्षमा कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा और आप गलती करने वाले को क्षमा कर सकेंगे। इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इसके बाद सहन शक्ति, जब आप क्षमा कर देंगे तो सहन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आपके अंदर एक सहन शक्ति भी बहुत अधिक प्रगाढ़ या प्रबल हो जाया करती है। फिर इसके बाद स्वीकार करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। जब ये 4 चीज़ें हम स्वीकार कर लेते हैं या हमारे अंदर ये शक्तियाँ आ जाती हैं, तो अगली शक्ति होती है परखने की शक्ति। किसी भी घटना या कोई भी बात को अपने देश, काल, परिस्थिति, बल, सामर्थ्य और अपनी रुचि के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये परखने की जब हमारे पास शक्ति या सामर्थ्य आ जाती है तो हमारे जीवन में छोटे मोटी जो बातें आती हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और परख सकते हैं। परखने के बाद उस पर हम निर्णय ले सकते हैं। तो ये परखने की जो शक्ति के रूप में, या कहें 5वें दिन की जो माता गायत्री की पूजन बताया गया है, गायत्री माँ प्रसन्न हो जाती हैं, यानी कि हंस बुद्धि, यानी गायत्री माँ का जो वाहन बताया गया है वो क्या बताया गया है? हंस बताया गया है। हंस के ऊपर हमारी माँ भगवती गायत्री विराजमान होती हैं। तो हंस क्या करता है? सही चीज़ को चुनता है और गलत को छोड़ देता है। केवल मोती मोती चुनता है और पत्थर को वो छोड़ देता है। तो जो भी बाइसेस हैं, विकार हैं, उनको छोड़ते हुए सही चीज़, सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, सदाचार है, ये सारी चीज़ें हम स्वीकारते जाते हैं या इनको ग्रहण करते जाते हैं। तो हमारे अंदर एक अगली जो शक्ति प्रकट होती है वो होती है निर्णय लेने की शक्ति। जो छठवीं माता, 6वें दिन की जो नवरात्रि का पूजन होता है उसमें हम माँ सरस्वती, हमारी जो बुद्धि के रूप में विराजमान है, उनका हम पूजन अर्चन करते हैं। जब हमारे अंदर परखने की क्षमता सही होती है तो निर्णय लेने में भी हमको देर नहीं लगता है। किसी भी व्यवसाय या अपने दैनिक जीवन के कोई क्रियाकलाप हैं या कुछ सलाह लेनी है किसी से, जैसे या किस प्रकार से आपको कोई कार्य करना है, उसकी योजना कैसे बनानी है, करना है कि नहीं करना है, उसमें आपको अंत में भलाई होगी कि बुराई होगी, ये सारी चीज़ें समझने, मतलब निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है। बहुत से लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें दूसरे लोगों से पूछा करते हैं कि बताइए इसमें हम क्या करें, कैसे करें। या आपके अंदर भी यदि ये बात है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी आप दूसरे से सलाह मांगते रहते हैं, तो आपको बहुत ही आवश्यक है कि आप नवदुर्गा का आध्यात्मिक पूजन जरूर करें, ताकि आपके ध्यान और धारणा की शक्ति प्रबल होकर और आपके अंदर एक निर्णय लेने की शक्ति आ जाए। एक बात और साथियों ध्यान रखें, जब भी आपसे कोई सलाह मांगता है तो आप उसको
निर्णय ना दें, या जजमेंटल होकर किसी भी चीज़ का जज या न्याय या अन्याय के चक्कर में पड़ते हुए आप निर्णय नहीं सुनाना आपको, केवल आप सलाह दे सकते हैं उसको, क्योंकि एक नया कर्म बंधन खुल जाता है। पता चला कि आपने जो निर्णय दिया उसने स्वीकार किया और उसको घाटा हो गया, तो वो कहेगा फिर आपके कारण से ये हुआ। तो इस बात से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको बताना है उसको कि ये सही है या गलत है। ये बताने के बाद उससे ये बोल देना चाहिए कि अब ये आपकी इच्छा है कि आपको ये चुनना है या छोड़ना है इस बात को। तो कम से कम आपके नए एक कर्म बंधन का खाता नहीं खुल पाएगा, वरना ये जबरदस्ती का आपके ऊपर तोहमत लग जाएगी कि आपने निर्णय दिया था इस कारण से ये हुआ। साथियों, परखने की, जहाँ तक परख के निर्णय लेने की बात कहें तो आज की दुनिया में बहुत ही आवश्यक है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी या सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल के ज़माने में या विज्ञापन के ज़माने में, चाहे दूरदर्शन हो या बाहर मार्केट में आप जाते हैं तो बहुत अधिक प्रलोभन दिया जाता है। आप लेने कुछ जाते हैं और कुछ दूसरा सामान लेके चले आते हैं, या करने कुछ जाते हैं और कोई दूसरा काम करके चले आते हैं। तो इस विज्ञापन या प्रलोभन की दुनिया में आपको बहुत ही आवश्यक है कि आपकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छे से परख के निर्णय ले। जैसे आप मोबाइल ही खोलते हैं, पता चला तो गूगल खोला आपने या कोई भी वेबसाइट पे आप गए, उधर आप देखना कुछ चाह रहे थे लेकिन विज्ञापन किसी और चीज़ का आ गया और आप उसमें घुस गए, तो पता चला कि आप जो मेन कंटेंट देखना चाह रहे थे या जो जानकारी आप हासिल करना चाह रहे थे उस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, और किसी दूसरे या फेसबुक या किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं उधर यही होता है, विज्ञापन चलता रहता है। पता चला देखना आप कुछ और चाह रहे थे, आप जानकारी बढ़ाना चाह रहे थे या ज्ञान अर्जन करना चाह रहे थे, लेकिन आप किसी दूसरी मनोरंजन या बेकार सी वेबसाइट पे जाके आप कुछ गलत ही नेगेटिव नकारात्मक आर्टिकल पढ़ के आ गए या देख के आ गए। तो इस प्रकार से चुनने या निर्णय लेने की आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हजारों किस्म की वेबसाइट है, हजारों किस्म की लिंक दी जाती हैं, प्रतिदिन कई प्रकार के आपको प्रलोभन दिए जाते हैं। उनसे बचते हुए जब आपके अंदर निर्णय लेने की एक अच्छी सामर्थ्य या क्षमता विकसित हो जाती है तो उसके बाद हर बात का सामना करने की भी आपके अंदर शक्ति आ जाती है। तो सातवीं जो शक्ति है इसको माता काली के रूप में हम पूजन अर्चन करते हैं। आपने देखा होगा सभी माता, या जैसे सिंहवाहिनी माता हैं या गायत्री माता हैं, सरस्वती माता हैं, जितनी भी माता हैं या लक्ष्मी माता हैं, सबको बहुत सुंदर और वैसा बनाया जाता है। लेकिन हमारी जो काली माता हैं उनका जो रूप है, जो विकराल बनाया गया है, वो एक सामना करने की शक्ति के रूप में संकेत दिया गया है। यानी कि आपके अंदर असत्य को और अन्याय को, अभिमान को, इनका सामना करने की भी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम नियम होंगे तो आपके अंदर जो अगली शक्ति के रूप में होगी वो सामना करने की शक्ति। आपसे कोई असभ्यता से या अन्यायपूर्वक कोई कार्य नहीं करा सकता, क्योंकि आपके अंदर सामना करने की शक्ति है। आप उस विषय में पूरा नॉलेज रखते हैं, उसके विषय की जानकारी रखते हैं। जब आपके पास ज्ञान होगा, आपने सरस्वती माता का आराधन किया है, आपके पास ज्ञान की शक्ति है पर्याप्त मात्रा में, तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। आप उसको समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, इसको आप मेरे साथ इस प्रकार से आप व्यवहार नहीं कर सकते, आप इस प्रकार से झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं आप सामना जब आपके अंदर ज्ञान की सामर्थ्य आपके अंदर हो, ज्ञान का बल आपके अंदर हो, तो तभी आप असत्य, अहंकार, अनाचार, व्यभिचार और जो भी नेगेटिव बातें हैं उन सब का सामना करने के लिए आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, तभी आप इन नकारात्मक बातों से बच सकते हैं। जब आप इन सातों शक्तियों के मालिक हो जाते हैं, पहले साक्षी होने का जैसे मैंने बताया था, दूसरे क्षमा करने की शक्ति है, तीसरा है सहन शक्ति और स्वीकार करने की शक्ति, फिर परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो इसके बाद जो अष्टभुजाओं वाली माता प्रसन्न होती हैं आप पे, तो आपको 8वीं
जो शक्ति है वो माता लक्ष्मी के रूप में, यानी कि सहयोग करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। तो माँ भगवती लक्ष्मी का आपने देखा होगा स्वरूप जो बनाया जाता है, उसमें एक हाथ में ऐसा होता है और उसमें से सिक्का गिरते रहते हैं ऐसे करके। तो यानी कि दान, सहयोग, सहयोग केवल पैसे या रुपया से नहीं होता है, सहयोग मानसिक रूप से भी होता है। किसी को आप दो अच्छे मीठे बोल देते हैं, किसी को आप ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी को गुस्सा आए, तो आप उसका सहयोग कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए, प्रेम है, सम्मान है, सदाचार है, संस्कार है, ये आपके अंदर जब डेवलप हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रकृति को, इस पूरे संसार में एक सहयोग कर रहे हैं, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए। एक चीज़ और होती है इसमें, आपके मन का जो दिया है वो जल जाता है। जब आपके अंदर का दिया जला लेते हैं आप, तो आपको प्यार की, सम्मान की, सहयोग की, आदर, धन, संपदा, वैभव, अपनापन, साथ, इस सब की मांगने की जरूरत नहीं होती है। आपको देना है, सब देते जाएंगे। जब जो चीज़ आप प्रकृति को देते हैं तो वो आपको वापस आके बार बार मिलती जाती है। तो इसलिए ये दीपक एक बार जल जाए तो इसको बुझने नहीं देना चाहिए हमको। दान देने के लिए ही हमारे हाथ उठते रहें, बस इसी बात का ध्यान रखें साथियों। इन अष्ट सिद्धियों का सही जो मीनिंग या मायना मेरे हिसाब से था, मैंने आपको बताया। और आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगले नवरात्र में आप बाह्य पूजन के साथ साथ ये आध्यात्मिक पूजन, ध्यान, धारणा, समाधि वाला भी आप जरूर करेंगे और अपने मस्तिष्क का विकास करेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।